हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने फाइनल एग्ज़ाम के तैयारी में लगे होंगे। जैसे कि आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, अब बारी है आपका एग्ज़ाम बायोलॉजी का। तो मैं आपको इस बायोलॉजी के एग्ज़ाम में मैं आपको 2 मार्क्स एंड 1 मार्क्स क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे ही जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को पूरा देखें और मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ आप उसको पूरा देखें। ये गारंटी है कि आपके एग्जाम में 100% जो भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ये पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो आप ट्रस्ट करेंगे मेरे पे और उसके बाद आप इस क्लास को पूरा देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि फर्स्ट में आपके पास क्या है, फर्स्ट में है कि फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि हमको क्या करनी है, जितने भी खाली जगह है ना इसको भरनी है। तो चलिए भर लेते हैं। फर्स्ट में क्या कह रहा है कि विच फ्रूट्स डेवलप विथआउट फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड, यानी कि जो भी फ्रूट डेवलप होते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के उसे क्या कहते हैं। तो हम इसे कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक कार्पिक फ्रूट कहते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है कि फ्रूट इज फॉर्म, यानी कि फ्रूट बनता है विथआउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक और नाम सुनेंगे, एक और आप नाम सुनेंगे, क्या चीज़ का, क्या चीज़ का, एपोमेक्सिस। एपोमेक्सिस, एपोमिक्सिस में क्या होता है, सीड इज फॉर्म्ड, यानी कि यहाँ पे क्या बनता है, सीड बनता है विथआउट फर्टिलाइजेशन, सीड इज फॉर्म्ड विथआउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और तीसरा एक होता है आपके पास क्या, पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस, जेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि इसमें जो होता है फीमेल गैमीट से नया इंडिविजुअल बन जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इज गिवन बाय। तो क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था, शटन और बोवेरी ने। किसने दिया था, शटन और बोवेरी ने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शटन, SUTTON, शटन एंड थियोडोर बोवेरी। ठीक है, 3 में करेक्ट कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल या एक्स प्लांट इज कॉल्ड, यानी कि कोई भी सेल है या एक्स प्लांट से और इससे क्या बन जा रहा है, एक प्लांट बन जा रहा है। ठीक है, इसके कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टोटीपोटेंसी। क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी क्या बोलते हैं इसको, टोटीपोटेंसी बोलते हैं। ठीक है, 4 में ईच रिस्ट्रक्शन इंडो न्यूक्लियस रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक डैश इन द DNA, यानी कि क्या रिकॉग्नाइज करता है, क्या रिकॉग्नाइज करता है, तो ये रिकॉग्नाइज करता है प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस को। क्या, कौन सा सीक्वेंस को, प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस को, कौन सा सीक्वेंस, प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस को। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो होता है रिकॉग्नाइज करता है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को, जिस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। 4 में द अमेजन रेन फॉरेस्ट इज सो ह्यूज, बहुत बड़ा है, दैट इज कॉल्ड। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, लॉन्ग्स ऑफ द हार्ट। क्या कहते हैं इसको हम, LUNGS, लॉन्ग्स ऑफ द हार्ट, अर्थ, लंग्स ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का क्या है, ये लंग्स है। ठीक है, तो इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा MCQ टाइप क्वेश्चन। तो जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे ही आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे कि आपका क्या MCQ क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट में किंगडम फंजाई रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय। तो किंगडम फंजाई जो होता है असेक्सुअली किसके थ्रू रिप्रोड्यूस होता है, तो इसमें होता है क्या, कोनेडिया। क्या होता है इसमें, कोनेडिया होता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द गोल्डन पीरियड्स ऑफ डायनासोरस और रेप्टाइल्स। डायनासोरस और रेप्टाइल्स के कौन से गोल्डन पीरियड्स थे, तो डायनासोरस और रेप्टाइल्स का जो गोल्डन पीरियड जो था ये मेजोजोइक एरा था। कौन सा था, मेजोजोइक एरा था। थर्ड, किरोसिस ऑफ लीवर इज कॉज बाय, यानी कि जो किरोसिस है लीवर का किससे कॉज होता है बताइए। तो किरोसिस ऑफ लीवर जो होता है अल्कोहलिज्म, यानी ज़्यादा आप अल्कोहल लेंगे तो आपका लीवर जो होगा सिकुड़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय। तो बीटी टॉक्सिन किससे प्रोड्यूस होता है, तो बीटी टॉक्सिन जो होता है बैसिलस थ्रूजेनेसिस से प्रोड्यूस होता है। 5, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो पास हुआ था ये आपको कब हुआ था, 1986 में पास हुआ था। कब हुआ था, 1986 में पास हुआ था। 1 वर्ड यानी कि एक सेंटेंस में इसको लिखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है, नेम द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफिन फॉलिकल्स। तो जब ग्राफिन फॉलिकल्स से ओवम जब रिलीज होता है तो इसको हम कहते हैं ओवुलेशन। क्या कहते हैं, ओवुलेशन कहते हैं, यानी कि रिलीज ऑफ ओवम सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ग्राफिन फॉलिकल्स, दैट इज कॉल्ड द ओवुलेशन। तो इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम ओवुलेशन कहते हैं। दूसरा में क्या है, द नेम ऑफ DNA सीगमेंट विच सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड चेन। तो वो DNA सीक्वेंस का नाम क्या है जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स को
सिंथेसाइज करता है? बताइए क्या है, क्या है? तो ये आपका हो जाएगा क्या, GEN, क्या हो जाएगा, जीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीन हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या बोला है कि द नेम ऑफ DNA सेगमेंट, DNA का सेगमेंट फिच सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड चेन, तो आपका क्या हो जाएगा, जीन। ठीक है। थर्ड, नेम द कोडॉन विच कोड मिथोनिन, तो मिथोनिन को कौन कोड करता है? तो आपको मालूम ही है AUG, जिसको हम कहते हैं इनिशिएटर कोडॉन। ठीक है, तो AUG जो होता है ये मिथोनिन को कोड करता है। फोर्थ, व्हाट आर कॉल्ड रियरिंग ऑफ फिश, रियरिंग ऑफ फिश किसे क्या कहते हैं रियरिंग ऑफ फिश को? जिसको हम कहते हैं क्या, पीसी कल्चर, पीसी, PISCI, यानी कि मछली पालन, क्या कहते हैं इसको, पीसी कल्चर कहते हैं, मछली पालन कहते हैं। अब कह रहा है कि 5 में मेथड फॉर कंट्रोलिंग इंसेक्ट वीड्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसको क्या कहते हैं? कह रहे कि अगर हम कंट्रोल कर रहा है किसको, इंसेक्ट को और वीड्स को, इसके थ्रू, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, तो इसको हम क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे क्या, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट, बायो LOGI बायोलॉजिकल कंट्रोल, CONTR कंट्रोल एजेंट, क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट बोलेंगे। ठीक है, तो हमारा हो गया ये 1 मार्क्स 1 वर्ड सेंटेंस, 1 सेंटेंस या 1 वर्ड्स क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आपको आता है क्या, मैच द फ्लोइंग क्वेश्चन। क्या आते हैं, मैच द फ्लोइंग, यानी कि क्या करना है, मैच द कलम, यानी कि इस कलम को इस कलम से मैच करानी है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि सबसे पहले जो है आप इस कलम को पढ़ लेंगे, आप जो है सबसे पहले वाले कलम को पढ़ लेंगे, उसके बाद इस कलम को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या है, IUCD, फिर क्या है, म्यूचुअल एज, फिर क्या है, वेस्टर्न बिटोरिया, फिर क्या है, मैन मेड इंसुलिन, फिर क्या है, एनर्जी फ्लो। तो आप जब देखेंगे यहाँ पे क्या दिया, मेलानिज्म, क्या दिया है, मेलानिज्म। तो मेलानिज्म किससे रिलेटेड है बताइए, मेलानिज्म जो है किससे रिलेटेड है? तो आप कितना बार पढ़े होंगे ना कि वेस्टर्न बिटोरिया, क्या वेस्टर्न बिटोरिया से क्या, कौन सा रिलेटेड है आपका, मेलानिज्म। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ेंगे हीमोलिन्स। तो हीमोलिन्स क्या, इससे क्या आपको मालूम चल रहा है कि मैन मेड क्या है, मैन मेड क्या, इंसुलिन है, क्या, हाँ मैन मेड इंसुलिन है। ठीक है, 10% लॉस से क्या याद आ रहा है, एनर्जी फ्लो, 10% लॉस से क्या याद आ रहा है कि एनर्जी फ्लो होगा। अब कह रहा है कि कॉपर टी से क्या याद रहा है कि ये क्या होगा, IUDS होगा। क्या है ये, IUDS है। क्या है IUDS, मतलब इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस है। ठीक है, तो क्या होगा ये, IUDS। ठीक है, अब आप जब पढ़ेंगे लाइकेंस, तो लाइकेंस में क्या होता है, म्यूचुअलिज्म होता है। लाइकेंस में क्या होता है, म्यूचुअलिज्म, यानी कि दोनों को बेनिफिट होता है, यानी कि प्लस प्लस हो जाएंगे, दोनों को क्या होता है, बेनिफिट होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, म्यूचुअलिज्म। ठीक है, तो ये आपका मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन जो है आपको ऐसे ही करनी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 2 मार्क क्वेश्चन। अब जो हमारे पास जो आता है, ये आता है 2 मार्क्स क्वेश्चन, यानी कि ये 2 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 मार्क्स क्वेश्चन में क्या क्या दिया है कि गिव द रीजन द ह्यूमन टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, करके एक कारण बताइए जो, क्योंकि जो मनुष्य का जो टेस्टिस होता है क्यों होता है बाहर, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्यों होता है, इसका रीजन बतानी है आपको। दूसरा में कह रहा है व्हाट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि MTP क्या होता है। उसके बाद 6 में पूछ रहा है, 6 में क्या है, 6 में पूछा क्या है कि व्हाट इज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, उसके साथ क्या है आपको एग्जाम्पल भी लिखनी है। फिर उसमें और करके पूछा है क्या कि राइट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एस्पायरुलिना, एस्पायरुलिना के हमको क्या लिखनी है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस लिखनी है। 7 व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन, और दूसरा और करके क्या दिया है, राइट द नेम ऑफ लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपको 2020 का PYQ करा रहा था, तो मैंने 1 मार्क्स क्वेश्चन आपको करा दिया था। अब बारी है क्या, 2 मार्क्स क्वेश्चन की। मैं आपको अब 2 मार्क्स क्वेश्चन कराने वाला हूँ, और चलिए तो शुरू करते हैं। हाँ, एक बात और बता दो, ये जितने भी नोट्स हैं ना, जितने मैं नोट्स बनाया हूँ आपके लिए, ये सारे नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको रट लीजिएगा। एकदम सिंपल वे में लिखा हूँ, ये जो लिखा हूँ जब मैं ही लिखा हूँ। ठीक है, तो कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है, मैं अपने हाथों से इसको लिख के फिर इसके बाद चिपकाया हूँ। तो आप इसको, एकदम सिंपल वर्ड होगा, मैं आपको जब बताऊंगा ना तो कहेंगे क्या सर क्या आप नोट्स बनाए हैं। तो आप इस नोट्स को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको रट लीजिएगा। जितना मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ सारे को रट ही लीजिएगा, आपके क्वेश्चंस के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए आएंगे ही आएंगे। तो बिना डाउट के आप इसे रट लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि गिव द रीजन्स बतानी है कि जो ह्यूमन टेस्टिस होता है सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो देख लेते हैं कि जो द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विथ इन अ पॉच लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं।
जो टेस्टिस जो होता है एब्डोमिनल कैविटी का बाहर होता है एक पॉच लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। अब पॉइंट 1 में क्या कह रहा है कि स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। यह स्क्रोटम जो होता है मेंटेन करके रखता है टेम्परेचर को, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ये 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमको कम क्यों चाहिए, तो क्यों चाहिए बताइए, क्योंकि ये क्या लोअर टेम्परेचर, जो लोअर टेम्परेचर होती है, लोअर टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस इज नेसेसरी, जरूरत है फॉर क्या क्या चीज़ के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए। कह क्या अगर ये जो टेम्परेचर है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, अगर ये टेम्परेचर कम नहीं होगा तो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स नहीं होगा, ठीक है। तो आपका 1 का आंसर है, ठीक है। उसके बाद अब और आपके पास आता है अथवा यानी कि और करके, इसमें पूछा है व्हाट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है। तो देख लेते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज द प्रोसेस, क्या है, एक तरह का प्रोसेस है ऑफ एंडिंग ऑफ प्रेगनेंसी यूजिंग मेडिकेशन और सर्जिकल मेथड अंडर मेडिकल सुपरविजन। इट इज कॉमनली परफॉर्म्ड फॉर वेरियस रीजन्स। कर ये जो है एमटीपी हम बहुत सारे रीजन्स के लिए करते हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग हेल्थ रिस्क टू द मदर, यानी कि कोई मदर को कोई बीमारी हो और खतरा है कि नहीं, अगर एमटीपी नहीं कराएगा तो माँ जो है उसकी मर जाएगी। दूसरा होता है फीटल एबनॉर्मेलिटी, हो सके कि जो बच्चा घर में पल रहा है ना उसको कोई ना कोई किसी तरह का एबनॉर्मेलिटी हो। तीसरा जो है कंट्रासेप्टिव फेलियर, मान लो कि अगर उसने क्या सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, उसके बाद क्या उसको क्या कंट्रासेप्टिव जो था फेल कर गया, तो उस कंडीशन से हम इसका क्या करा सकते हैं, एमटीपी करा सकते हैं, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि एमटीपी आर कंसिडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। एमटीपी जो होता है अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पिछले 3 मंथ में कराते हैं, यानी कि 12 सप्ताह में करवाते हैं, तो ये एमटीपी जो होगा सेफ होगा। अगर ये सेकेंड ट्राइमेस्टर का हो जाता है तो एमटीपी जो हो जाती है मोर रिस्की, यानी कि खतरा बन सकती है बच्चे और मदर पे, ठीक है। तो ये आपका एमटीपी का आंसर हो गया। तो आप दोनों के आंसर जो है एकदम सिंपल भाषा में लिखा गया है, तो आप इसको रट लेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 6, 2 मार्क्स क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसमें क्या पूछा है कि व्हाट इज सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, गिव 1 एग्जाम्पल। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है और उसके एग्जाम्पल लिखनी है। तो देख लेते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इज अ टेक्निक, क्या एक तरह का टेक्निक है इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी वेयर, जहां पे 2 डिफरेंट प्लांट स्पीसीज और वैरायटी आर फ्यूज, 2 अलग अलग प्लांट के स्पीसीज या वैरायटी को हम क्या करते हैं, फ्यूज कराते हैं एट अ सेलुलर लेवल। कौन से लेवल पे, सेल के लेवल पे, टू क्रिएट अ हाइब्रिड, और इसको क्या बनाते हैं, हम हाइब्रिड बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स की तरह मान देख लेते हैं कि टोमेटो जो है, पोटैटो जो है, क्या चीज़ से, टोमेटो को साथ जब हाइब्रिडाइजेशन करता है तो क्या बनाता है, पोमैटो बनाता है, क्या एक अलग स्पीसीज बन जाती है, किसकी, पोमैटो की। ये क्या हो गया, एक तरह का हाइब्रिड हो गया, क्या हो गया, एक तरह का हाइब्रिड हो गया। तो आप इसको रट लेंगे, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा इसमें अथवा करके, और या अथवा करके कि राइट इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एस्पाइरुलिना। एस्पाइरुलिना का क्या करना है, हमको इकोनॉमिक इंपोर्टेंस को लिखना है। तो देख लेते हैं एस्पाइरुलिना का इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। एस्पाइरुलिना इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी। एस्पाइरुलिना जो होता है एक तरह का ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के अगर बारे में बात करें तो न्यूट्रिशनल यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, मेडिसिन में काम आता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है इसका भी, और इट्स हाई प्रोटीन कंटेंट्स। ये जो आपका जो होता है एस्पाइरुलिना, इसमें जो होता है बहुत ही हाई कंटेंट होता है, क्या चीज़ का, प्रोटीन का, इसेंशियल अमीनो एसिड का, एंटीऑक्सीडेंट का, एंड मेक इट वैल्यूएबल्स इन द मल्टीपल इंडस्ट्री। और इसी ये जो इसके प्रॉपर्टीज हैं और इसकी गुणवत्ता जो है, इसलिए इसको वैल्यूएबल यानी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस को देती है, ठीक है। तो आपका एस्पाइरुलिना का एग्जांपल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप इसको देख लेंगे और इसको रट लेंगे, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशंस क्या है, बायोमैग्निफिकेशंस क्या है। तो सिंपल भाषा में मैं इसको लिखा हूं, तो आप देख लेंगे कि बायोमैग्निफिकेशंस क्या है। तो बायोमैग्निफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, जो टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं उसका कंसंट्रेशन जो होता है इंक्रीज करते चल जाता है, मूव अप टू द ऑफ द फूड चेन।
फिर जैसे जैसे फूड चेन जो आगे बढ़ते चला जाता है ना, वैसे वैसे इसका जो कंसंट्रेशन है बढ़ते चला जाता है। दिस सबस्टांस सच है जैसे कि पेस्टिसाइड हो गया, हेवी मेटल्स हो गया लाइक मरकरी एंड लीड एंड इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स, ठीक है, एक्यूमुलेट इन ऑर्गेनिजम्स एंड बिकम मोर कंसंट्रेटेड एट द हायर ट्रॉपिकल लेवल। और ये जो होते हैं कंसंट्रेट होते चले जाते हैं और हायर लेवल पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाती है क्या, जिसकी टॉक्सिटी की, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बायोमैग्निफिकेशन का। इसमें आपका फिर से अथवा करके क्या पूछा है, अथवा करके पूछा है कि राइट द नेम ऑफ लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस इन द बायोडाइवर्सिटी। तो ये आपका नेम रहा, आपका जो है ये और करके जो दिया हुआ है इसमें आपका ये नेम रहा कि लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी हो सकता है, दूसरा आपका स्पेसीज डाइवर्सिटी हो सकता है, और तीसरा जो हो सकता है आपका इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो सकता है। क्या हो सकता है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो सकता है। तो ये जो है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके ही जाना, एंड अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहेंगे। ये मेरा चैनल का नाम है और मैं जो हूँ बिहार से हूँ, तो लेकिन मैं पढ़ता हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और मेरा डिपार्टमेंट जो है क्या, फार्मेसी। अगर कोई भी बच्चे अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी IGNTU में आते हैं, कहाँ IGNTU में जो आते हैं, तो आप मेरे से मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे चल के मैं CUET से रिलेटेड मैं आपको कंटेंट देने वाला हूँ UG से, तो आगे चल के आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं फार्मेसी में तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।